श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु श्री राम जी मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट में जब आकर वहां रुकने के लिए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि रघुबर कहऊ लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहुदिसि फिर धनुष जिमिनारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहे कि बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था कर लो, भाई यहीं कहीं व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहने लगे, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है और नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी, असम दम दान ये बाण है। अब कलयुग के समस्त पाप, उसके अनेकों हिंसक पशु जिनके ऊपर निशाना, चित्रकूट ही मानो वह अचल शिकारी है। तो इस तरह जब वहां पर पर्णकुटी बनाने का प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहे तो कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। कोल की रात बेस सब आए, कौन आए कि रम्यऊ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। तो सब देवता कोल और भीलों के वेश में आए, कोल की रात वेश में आते हैं और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर कुटी घर बना दिए। अब बरन न जाहि मंजु दुईसाला, एक ललित लघु एक विशाला। और दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता, और उसमें भी एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। और देवता जब चले आए यहां पर कोल और भील के वेश में, यानी कोल किरात वेश सब आए और उन्होंने पर्णकुटी बना दी। और फिर अमरनाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। उस समय देवता नाग किन्नर दिक्पाल चित्रकूट में आते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया, सभी को प्रणाम किया। और देवता नेत्रों का लाभ पाएगा, आनंदित बहन। बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। अब फूलों की वर्षा करके देव समाज कहा था कि हे नाथ, आज आपके दर्शन पाए कि हम सनाथ हो ही गए। अकरि विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फिर उन्होंने अपनी विनती किया। अब विनती के बाद अपने दुखड़ा दुख सुख दुसह दुख जो उनको मिले हैं, यानी दुखों के नाश का आश्वासन पाई के हर्षित होकर सब देवता अपने अपने स्थान गए। और देवताओं के जाने के बाद समाचार सुनि सुनि मुनि आए। समाचार क्या सुने कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। और यह समाचार पाकर मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। रघुकुल के चंद्रमा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने
अब मुदित हुई मुनिमंडली को आते हुए देखकर उनको भी दंडवत प्रणाम किया। अब मुनि रघुबर हिलाए उर लेहि, सुफल हो नहित आशीष देहि। अब मुनिगण, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दंडवत प्रणाम किया तो मुनिगण प्रभु श्री राम जी को हृदय से लगा लिया और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। किसी सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल कर लेखहि। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ मानते हैं। तो जथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को भी विदा किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ तप करने लगे। मुनि लोगों के जाने के बाद यह शुद्धि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरि भरि दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। तिन्ह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मघु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकहि अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। राम स्नेह मगन सब जाने, कहि प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखि प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनिवृंद को विदा करते हैं तो मुनिवृंद को विदा करते हैं, उसके बाद समाचार कौन पाता है? यह सुध कोल किरातन पाई। श्री रामचंद्र जी के आगमन का यह समाचार जब कोल और भीलों ने पाया, कोल किरातन पाई, इन्होंने समाचार पाया तो इस तरह से हर्षित हुए। हर्षे जनु नव निधि घर आई, मानो नवों निधियां उनके घर पर ही आ गई हो। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। अब वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन्ह मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मघु जाता। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं, भाई जैसे वो आ रहे हैं और जो देख के जा रहे हैं तो उनसे पूछते हैं प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के बारे में। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। यहां यह सुध कोल किरातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। भाई कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना।
जब कोल और भील लोगों ने यह खबर श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आकर बसे हैं, इतना सूचना पाते ही ऐसे प्रसन्न हुए मानो नवों निधियां घर बैठे मिल गई, आ गई, स्वयं चल के आ गई। और दोनों में कंद मूल फल भर भर कर मानो दरिद्र सोना लूटने जा रहे हैं। गीतावली में उल्लेख है कि ये उपही को कुंवर अहेरी, श्याम गौर धनबान तून धर चित्रकूट अब आय रहेरी, इन्हीं बहुत आदरत महामुनि समाचार मेरे नाह कहेरी, बनिता बंधु समेत बसत बन पितुहित कठिन कलेश सहेरी, बचन परस पर कहत किरातिन प्रेम विवश जल नयन बहेरी, तुलसी प्रभु ही बिलोकत इकटक लोचन जनु बिनु पलक रहेरी। गीतावली का यह इस चौपाई का कि यह शुद्धि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। तो शुद्ध किससे पाई? भाई यहां पे तो बाबा जी ने लिखा यह शुद्ध कोल किरातन पाई। भाई शुद्ध यह समाचार पाया तो किससे पाया? महामुनियों का जाना हुआ, तो महामुनियों को इनका अत्यंत आदर सम्मान करते देख उनसे पूछने पर इन तीनों का परिचय पाया। हर से जनु नव निधि घर आई। भाई ऋषि मुनि तपस्या के बल से प्रभु के दर्शन पाते हैं, पर ये सब साधनहीन हैं, इन्हें दर्शन का सौभाग्य कहां? तो इनको तो प्रभु ने स्वयं कृपा करके दर्शन दिया है। भाई विश्वामित्र जी अवध गए, तब विश्वामित्र जी को यह निधि मिली थी कि विश्वामित्र महानिधि पाई। अब वही निधि इन कोल किरातों को, कोल भीलों को, इनको घर बैठे प्राप्त हो गई। अब वे दर्शन को इस तरह बेतहासा बेधड़क चले, कौड़ी कौड़ी को जो कंगाल है ऐसा दरिद्र सुन पावे कि कहीं सोना लुट रहा है, तो जैसे दौड़कर वह चलते हैं वैसे ही ये दौड़ चले। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। भाई बड़े लोगों से मिलने में भेंट की यह प्रथा यानी इन जातियों में भी थी, कोल किरात में भी, कोल और भीलों में भी थी। अब भेंट लेकर जाना चाहिए। निषाद राज जी जब प्रभु के पास पहुंचे तो लिए फल मूल भेंट के भरी भारा, मिलन चले हुई हर सुअपारा। अकरि दंडवत भेंट धरी आगे, भरी भरी दोना। भाई भरी भरी परन पुटी रुचिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। सबहि देहि करि विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दोहाई देहि। कोल किरात भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु यानी शहद को सुंदर दोने बनाकर और उसमें भर भर कर और कंदमूल फल अंकुर आदि जड़ी बूटियां को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद यानी उसके प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते, लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। अतिन्ह मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्ह पूछो मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन देखे रघुराई। यहां
जब वो रास्ते में दौड़े जाते हैं, उनमें से जिन्होंने दोनों भाइयों को देखा है, जिन मह तिन्ह मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्ह पूछे ही मगु जाता। तो उनसे और लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं, का भैया देखे या दोनों भाई कैसे आए। और रघुवीर श्री राम जी की सुंदरता को कहते सुनते सबों ने आकर आई सबन देखे रघुराई, श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया। तो आई सबन देखे कि सबके सब एक साथ आए, अकरहि जोहारु भेंट धरी आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। भैया प्रणाम की रीति बता रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे, इस अत्यंत अनुराग की दशा को कहते हैं। और वह दशा कैसी है कि चित्र लिखे जनु जह तह ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। कि एक टक खड़े देख रहे हैं, पलकें नहीं झपक रही हैं, वो एक टक देख रहे हैं, पलक नहीं मारते, हिलते डुलते नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं। कहने का मतलब कि बिल्कुल जड़वत हो गए हैं, स्तंभित हो गए हैं, जड़वत, जैसे कागज पर खिंची हुई कोई तस्वीर हो। चित्र लिखे जनु जह तह ठाड़े, जहां के तहां बिल्कुल चित्र लिखे हुए, यानी कागज पर बनी चित्र की भांति खड़े हुए हैं। अब पुलक शरीर नयन जल बाढ़े, उनके शरीर पुलकित हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रेम में मग्न जाना, प्रेम में बिल्कुल डूबा हुआ जाना। तब कही प्रिय वचन सकल सन्माने, प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। अब प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। अब बारंबार प्रभु को प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे सब खड़े बड़े ही नम्रता के वचन कह रहे हैं कि प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी। बारंबार प्रभु को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बचन विनीत कहीं कर जोरी, सब बड़े ही नम्रता के वचन कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कोसल राय। हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर, भय देख प्रभु पाए, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब अब सनाथ हुए। अब हम नाथ सनाथ सब, कि हम सब अब सनाथ हो गए। अब भाग हमारे आगमनु राउर कोसल राय। तो हे कौशल राज, आपका आगमन, आपका आना ऐसे ही नहीं हुआ। आपका आना या आपका आगमन हमारे भाग्य से हुआ है। तो यहां इनका सनाथ होना क्या है? अब सनाथ सब भय देख प्रभु पाए। तो इनका सनाथ होना क्या है? यानी अधर्म की वृत्ति से धर्म में प्रवृत्त हो गई। क्योंकि अभी आगे कहेंगे, जैसे यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहि न बासन बसन चोराई।
हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाति। पाप करत निस्बासर जाही, नहीं पट कटि नहीं पेट अघाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। कि हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा कि आपके कपड़े बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। हम जड़ जीव जीवगन घाती, अकुटिल कुचाली कुमति कुजाति। पाप करत निस्बासर जाही, नहीं पट कटि नहीं पेट अघाही। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, पाप ही पाप दिन भर होता है। और जो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है न पेट ही भरते हैं। नहीं पट कटि, कट यानी कमर में, पट कपड़ा नहीं है, और नहीं पेट अघाही, पेट भी नहीं भरते। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। कि हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। कि जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। भाई जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, भाई अभी जब कोल भील सभी आते हैं और आई सबन देखे रघुराई, तो वही कह रहे हैं कि जब से चरण कमल प्रभु के देखे हैं तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए हैं। और फिर आगे गीतावली में भी इसका उल्लेख है कि भय सब साधु किरातिन, राम दरस मिट गई कलुसाई। और जो यहां कहते हैं कि भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय, तो भाग हमारे आगमन भाव कहने का कि ऋषि मुनि लोगों ने तो अपने तप आदि साधन के बल से पाया, और हम सब तो साधनहीन कुटिल जीव हैं। हम लोग हिंसक जीव हैं, दिन भर पाप ही पाप होते हैं। तो हमें दर्शन का सौभाग्य कहां हो सकता था। आपने कृपा करके दर्शन दिया, तो इनके भाग्य की सराहना अवध वासियों ने भी की है। कोल किरात के भाग्य की कि तिनके भाग्य सराहन लागे। कि वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग्य सब अनुराग, बचन सुना वही। बोलन मिलन सिय राम चरण, सनेहु लख सुख पावही। नर नारी निद रही नेहु, निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश, मन की लोह लई लौका तिरा। भाई सब अयोध्यावासी उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। तो उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में इन ग्रामवासियों कोल और किरात भिल्लियों का प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। बोलन मिलन सिय राम चरण, सनेहु लख सुख पावही। और फिर नर नारी निद रही नेहु, निज सुन कोल भिल्लन की गिरा। उन कोल और भीलों की वाणी सुनकर सभी नर और नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, यानी अपने प्रेम का धिक्कार देते हैं।
तो तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लैली लौका तिरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। तो मुनियों ने भी भाग्य को सराहा है इन कोल और भीलों के कि प्रभु ही बिलो की मुनिगण पुल के कहत भूरि भाग भय सब नीच नारी नर हैं। तुलसी सो सुख लाहु लूटत किरात कोल जाको सिसकत सुर विधि हरिहर हैं। गीतावली में मुनियों ने भी इन कोल और भीलों के भाग्य को सराहा है। तो प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी के पर्णशाला में डेरा करने पर पहले अमर नाग किन्नर दिगपाल लोग आए, अपना दुख सुनाए, अपना दुखड़ा सुनाए। उसके बाद मुनि लोग आए अपना साधन जो है वो सफल करने के लिए। मुनि लोग अपना साधन सफल करने के लिए आए और फिर अंत में कोल किरात आए और आनंद में मग्न होकर प्रभु श्री राम जी के स्वागत के लिए कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंक जनु लूटनु सोना। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवताओं से अधिक प्रीति मुनियों में दिखाई और उनसे भी यानी मुनियों से भी कहीं अधिक प्रीति कोल किरातों में दिखलाई। यद्यपि प्रभु श्री राम जी के वन आने में स्वार्थ अधिक जो है वो देवता और मुनिवृंद का था। भाई देवता लोग प्रभु श्री राम जी से आश्वासन पाकर हर्षित होकर घर को चले गए। मुनि लोग आलिंगन करके बेखटके अपने ब्रह्म कर्म में लग गए। पर प्रभु श्री राम जी की सेवा में अपना भाग्य कोल किरातों ने जो अपना भाग्य माना वो किसमें? प्रभु श्री राम जी की सेवा में अपने भाग्य को माना। देवताओं ने भी कहा कि नाथ सनाथ भये हम आजू, और कोल किरातों ने भी कहा कि अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए। पर दोनों के कहने में बड़ा अंतर है। देवताओं के कथन में, देवताओं के जो वचन है कथन है उनमें स्वार्थ भरा हुआ है। उन्हें अवध का बढ़ावा अच्छा नहीं लगा क्योंकि उससे उनके स्वार्थ को ठेस पहुंचती। अब प्रभु के वनवास होने में वे अपने को सनाथ मानते हैं, इतने स्वार्थी। और इधर कोल किरात इतने में ही कृतकृत्य हैं कि कौशलनाथ का चरण हमारे देश में पड़ा कि भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। भाई चक्रवर्ती राजकुमार हैं, भला हमको आपका दर्शन कहां संभव। जान गए कि राजकुमार हैं, इसी से आगे अब शिकार खिलाने को भी कहते हैं, शिकारों खिलाइए कि धन्य भूमि बन पंथु पहारा जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा दीख दरस भरि नयन तुम्हारा। तीन बासु भल ठाऊं बिचारी इहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई करके हरि यही बाघ बराई। तो यहां कोल और भील कहते हैं कि धन्य भूमि बन पंथु पहारा जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। कि हे नाथ, वह पृथ्वी, वह वन, मार्ग और पहाड़ धन्य है। जह जह नाथ पाऊ तुम धारा, अर्थात उनके बड़े भाग्य हैं जहां जहां आपने अपना पैर रखा। और धन्य बिहग मृग कानन चारी सफल जन्म भय तुम ही निहारी। और वे पशु पक्षी भी वन में विचरने वाले धन्य हैं
भाई जो पक्षी हैं और पशु वन में विचरने वाले हैं वे भी धन्य हैं कि आपको देखकर सबके जन्म सफल हुए कि सफल जन्म भाई तुम्हें ही निहारी। भाई आपका दर्शन किया, आपको निहारे और आपके दर्शन कर उनके भी जन्म सफल हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा दिख दरसु भरि नयन तुम्हारा। कुटुंब सहित हम सब भी धन्य हैं कि नेत्र भरकर आपका दर्शन किया कि दीख दरसु भरि नयन, नेत्र में भरकर, नेत्र भरकर आपका दर्शन किया, इसलिए हम सब भी कुटुंब सहित धन्य हैं। अकीन बासु भली ठाऊ बिचारी इहां सकल ऋतु रहब सुखारी। और बहुत अच्छी जगह विचार कर आपने यह वास किया, जो कुटी बनाई, यहां सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई करी के हरि अहि भाग बराई। हम सब प्रकार से, हम लोग जो कोल भील आए हैं प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि हम सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प व्याघ्र से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। तो धन्य भूमि बन पंथु पहारा जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। भाई कुछ हमारे ही भाग्य नहीं, कोल किरात ने जो कहा कि हम कुटुंब सहित भाग्यवान हैं, हमारा ही भाग्य नहीं है, किंतु उन सबके बड़े भाग्य हैं जो संसार में जन्म पाकर प्रभु के दर्शन पाए, तो वह जीवन सफल हो जाता है। कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि एक लाल साउर अति बाढ़ी रामचरण बारी। अब ये तो क्या लालसा बाढ़ी कि रामचरण बारिज जब देखूं तब निज जन्म सफल कर लेखूं। और इधर माताओं की स्थिति, जब प्रभु श्री राम जी जनकपुर से विवाह कर मां जगदम्बा सीता जी के साथ आए कि पुण्य पुण्य सिय राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन लेखी। अब माताएं कह रही हैं कि आज सुफल जग जन्म हमारा देखी तात विधु बदन तुम्हारा। और मारीच जब प्रभु के दर्शन की, जब रावण मारीच को मृग बनने के लिए, स्वर्ण मृग बनने के लिए कि हमारे साथ चलो स्वर्ण मृग बनो और प्रभु मृग के पीछे जाएं और हम सीता हरण करें, तो मारीच को जब जबरदस्ती रावण ने कहा तो मारीच ने यही तो सोचा कि इनके हाथ से मरना उससे अच्छा है कि प्रभु के हाथ से। तो वही मारीच ये सोचता है कि फिर फिर प्रभु ही बिलो की हूं धन्य नमो समयान। भाई एक बार जब मारीच ने प्रभु का दर्शन किया था यज्ञ रक्षा के समय, तो वही सोचता है कि फिर प्रभु ही बिलो की हूं धन्य नमो समयान। और कोल किरात भील प्रभु से कहते हैं कि सकल ऋतु रहब सुखारी। भाई सरस्वती जी ने भावी कह दी है कि वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। भाई वर्ष में कुल 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी 6 ऋतुएं हैं? ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हिम और वसंत। तो सकल ऋतु रहब सुखारी, सरस्वती जी ने भावी कह दी है कि वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं और चित्रकूट में 6 ऋतु बीते हैं। यहां 1 वर्ष यानी प्रभु रहेंगे। वाल्मीकि जी ने आश्रम कहूं समय सुखदायक अतः तुम्हारे सब भांति सुबासु, जो वाल्मीकि जी ने कहा
वही यहां पर कह रहे हैं। ये सब गीतावली में उल्लेख है कि सब दिन चित्रकूट नीको लागत। तो सब ऋतु का मतलब कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, हिम और वसंत, छवों ऋतुओं में गर्मी में ताप नहीं, वर्षा में वृक्षों के नीचे बूंद भी ना आएगी, जाड़ा भी न जान पड़ेगा। तो कोल किरात तो जानते नहीं कि यहां कितने दिन निवास करना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को वो ये नहीं जानते कि प्रभु यहां कितने दिन रहने वाले हैं, कितने दिन निवास उनको करना है। वे तो अपनी समझ के अनुसार चित्रकूट की विशेषता को बता रहे हैं। स्कंद पुराण में वर्षा की समाप्ति तक ही चित्रकूट में निवास कहा गया। और वो कहते हैं वहां के वासी जो कोल और भील हैं कि हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि यही बाघ बराई। भाई मंत्र द्वारा उनको यहां से बाहर कर देंगे और इनको आपके पास भी ना आने देंगे। तो बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। तह तह तुम्हें अहेर खिलाऊब, सर निर्झर भल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। वेद बचन मुनि मन यगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। बेहड़ यानी सघन, जहां रास्ता नहीं, कठिन है। तो हे प्रभु वन बिहार में पर्वत, कंदरा, खो, ये सब हमारे पैर पैर देखी है। अर्थात पैर भर भी जमीन ऐसी नहीं है जो हमारी घूमी और देखी हुई ना हो। हम हर जगह घूमे हैं, देखे हुए हैं। अतः तह तुम्हें अहेर खिलाऊब, सर निर्झर भल ठाऊ दिखाऊब। हम तहां तहां आपको शिकार खिलावेंगे, शिकार के लिए साथ ले जाएंगे। तालाब, झरने आदि अच्छे अच्छे स्थल दिखावेंगे। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। कुटुंब सहित, पूरे परिवार जन सहित हम आपके सेवक हैं। तो हे नाथ, नाथ न सकुचब आय सुदेता। हे नाथ, आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन यगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। भाई जो भगवान के वाक्य रूपी वेद को या वेद वाणी मुनियों के मन को भी दुर्गम है, वे ही करुणा निधान प्रभु भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालक के वचन को सुनता है। जिम पितु बालक बैन, पिता बालक के वचन को सुनता है। तो यहां भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी कौशल राज हैं, इसलिए शिकार का शौक होना स्वाभाविक है। कोल किरात निवासी जो है वो समझ रहे हैं, और कोल किरात इस वन के निवासी अहिंसक जीवों को मारकर पेट भरा करते हैं। इसलिए उनको शिकार वाले हिंसक जीवों को पता है जो कोल और किरात हैं, और कहां कहां छिपे रहते हैं ये भी जानते हैं। इसी से वे उन सब जगहों का नाम भी बता रहे हैं कि वहां शिकार खिलाने को कहते हैं, वहां पर चलेंगे और शिकार खेलेंगे। अहेर खिलाऊ, भाई शिकारियों के साथ हकवारे होते हैं, और जो शिकार को खेद कर शिकारी के समीप लाते हैं, और जहां जहां शिकार का मौका है वहां ले जाते हैं। भाई यह सब सेवा हम करेंगे। वेदों को अगम है, वे नेति नेति कहते हैं कि यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं, जो वेद भी अंत न पा सके। नेति नेति नित निगम कही,
वाणी और मन को अगम है, मन समेत जेहि जान न बानी। मुनि वेद शास्त्रों के मनन करने वाले हैं, मन को निग्रह करके चिंतन करते हैं। जब इनके मन और वाणी की पहुंच नहीं तो फिर और का क्या कहना। ते प्रभु, तो ऐसे जो प्रभु हैं कोई और नहीं, वेद आदि को भी अगम है, वे ही इनको अपनी कृपा से सुगम हो गए। जिम पितु बालक बहन, जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो प्रभु श्री राम जी इन कोल किरात निवासियों कुटुंबियों के वचन को इस तरह प्रेम से सुन रहे हैं। तो अब आगे अगले दिवस में कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जान निहारा। कि श्री रामचंद्र जी तो केवल प्रेम प्रिय है, जो जानने वाला है वो जान ले। तब श्री राम जी ने सब वनवासी कोल भीलों को संतुष्ट किया। तो अब आगे प्रभु श्री राम और कोल किरात भील जो है निवासी हैं चित्रकूट के, उनके साथ और क्या बात होती है, क्या वहां का प्रसंग है, इसका श्रवण अमृत स्पान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।